आपका स्वप्निल के साथ क्या रिश्ता है? प्यार करती हूँ मैं उससे, शादी करना चाहती हूँ। क्या बुराई है इसमें? मगर आपसे वो कितना साल छोटा है, पता है आपको? लेकिन जब मैंने उससे प्यार किया तो मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देखा। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था, आफ्टर 45 women started the career and they excelled it. They were excellent for it. So why not me? मैंने अगर अपने लिए कोई एक जिंदगी नए सिरे से जीना चाहा तो इसमें क्या बुराई है भाऊ? क्या बुराई है इसमें? और जहां तक सवाल रहा स्वप्निल का, इत्तफाकन एक पार्टी थी, हम वहां पे मिले। उस पार्टी में इत्तफाकन हम दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। भाऊ बड़ा अच्छा माहौल था। उसने अपने बारे में बात शुरू करी, फिर मैंने अपने बारे में शुरू करी। जब हमारी बातचीत का सिलसिला चल रहा था ना भाऊ, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपना है। अपने वाली फीलिंग आ रही थी, एक अपनेपन की फीलिंग आ रही थी भाऊ। और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सोच मिल रही थी। फिर धीरे धीरे बातें करते करते ऐसे लगा कि हमारे दिल मिल गए भाऊ। और फिर बस हमने शादी करने का फैसला कर दिया। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। लेकिन मधु, पता नहीं मेरी कैसी बेटी है वो, मधु ने आके उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया भाऊ। उसको मेरा साथ देना चाहिए था। लेकिन आपके बेटी का कहना है कि आपका जो संबंध है वो गलत संबंध है, ऐसा कुछ वो बता रही थी, जो मैं यूज भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये आप मुझे बताएगी कि आप दोनों में ऐसी क्या चीज है जो आपकी बेटी ऐसी घटिया बात कर रही है? भाऊ जो वो कह रही है ना, तो सबके साथ मिल सकता है, लेकिन ये जो सोच है ना, सबके साथ नहीं मिलती भाऊ। ये दिल है ना जो धड़कता है, वो सबके लिए नहीं धड़कता साहब। मैंने प्यार ही तो किया और क्या गलती कर दी। उसको मेरा साथ देना चाहिए था। उसके बाद मैंने उसका हमेशा साथ दिया, लेकिन उसके बजाय वो इतनी घटिया बातें कर रही है मेरे लिए। उम्र की बात करती है, 11 साल में किस, 16 साल में उसने बड़ी से बड़ी गलतियां की जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन मैंने उसका हमेशा साथ दिया। लेकिन आज जब मुझे उसकी जरूरत है तो ये सब कर रही है वो। जब आई थी अभी तो आपकी बेटी कह रही थी कि आपका और उसका एक दोस्त जैसा रिश्ता था, मगर मुझे अभी आप दोनों की जो बातें हो रही है उसमें ना जरा भी समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा। आपको तो दुनिया के अलग रिश्ता लग रहा है एकदम, समझा? आसमान जमीन वाला होता है ना, वैसा लग रहा है। क्या बात कर रहे हो भाऊ? हाँ, हमारा रिश्ता तो कभी दोस्त जैसा था ही नहीं। वो बहुत जिद्दी लड़की है, वो अपनी जिद में कुछ भी कर सकती है। एक इंस्टेंट बताती हूँ आपको। उसको गोवा बॉम्बे ट्रिप में जाना था, तो उसने जहर की बोतल खोली और मुझे ब्लैकमेल किया कि मुझे जाने दो वरना मैं जहर ले लूंगी। और उसी ट्रिप में वो गई और करके आई। ओए, और ये जो बात है ये किसने बताई आपको? और कौन बताता? मधु ने खुद ने मुझे बोली है। वो बताती तो सब थी, लेकिन उसने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आपको पता है भाऊ, मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि वो मेरी बेटी है। 22 साल में किसी स्ट्रेंजर, एक अननोन पर्सन के साथ वो करके आती है, देन शी इज प्रेग्नेंट। मैं आपको नहीं बता सकती, एक माँ होते हैं कितनी तकलीफ हो रही है मुझे ये बताते हुए। एक तीसरे आदमी को, आपके अलावा किसी को नहीं पता है कि मैंने मेरी बेटी का अबॉर्शन करवाया। ओ, मैं हमेशा उसके साथ थी। मैंने उसको गलतियां की, मैंने उसको समझाया, मैंने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा। और जब आज मुझे उसकी जरूरत है तो वो मेरे लिए इतने गंदे इल्जाम, इतनी गंदी सोच रखती है, इतने डेरोगेटरी रिमार्क लगा रही है।
शांत रहिए आप। पानी पिए, शांत रहिए आप। एक बेटी का अबॉर्शन कराना और वो बात आपको कहना। अब शांत रहिए, आप पानी पिए। नहीं पीना मुझे पानी। तो ये पहले से ऐसे वो एड़े खोपड़ी की थी क्या वो? हाँ, ऐसे गुस्से वाले एकदम। उसने आपको ये बताया था ना सच, कि वो हर बात मुझ शेयर करती है। हाँ, तो भाऊ मैंने भी उसको सच सच बोल दिया कि मैं स्वप्निल से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर उसे क्या हुआ? वो भी तो मेरा साथ दे सकती है। वो ये सब क्यों कर रही है? उसको मेरा साथ देना चाहिए, उसे मुझे समझना चाहिए, अपनी माँ को। ठीक है शांता जी, अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता कैसा था? क्या हुआ? क्या बताऊं? ऐसा था जैसे वो मेरे लिए मरे हुए थे और मैं भी उनके लिए वही थी। हमारे बीच में तो कुछ था ही नहीं, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। एक बात आपको ये कहना रह गया मेरा, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में प्यार मिला ही नहीं था, इसलिए जब पहली बार सपने से मुझे प्यार मिला तो मैं अपना आप को रोक नहीं पाई। और मुझे एक बात बताइए भाऊ, मेरे पास कितने मौके थे? मैं 15 साल, मैंने उसकी जिंदगी में 15 साल अपना यूथ खत्म कर दिया। मेरे पास कई मौके थे। क्या मेरे पास कमी थी लोगों की? क्या मेरा मन नहीं करता था कि कैन आई मिंगल विद समवन? क्या मुझे कोई नहीं चाहिए था जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं अपना दुख दर्द कह सकूं? क्या मुझे जरूरत नहीं थी किसी इंसान की? लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचा, उस पे फोकस किया कि उसका बाप नहीं है, मैंने उसको माँ बाप बन के पाला। आप एक बार उससे पूछना, वो ये बात को एक्सेप्ट करती है। आप सोचिए भाऊ, मैंने कितना कुछ खो दिया है। आपको पता है ना, आज मेरे पास ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है। मैं किससे बात करूं? क्या कहती है मधु और क्या कहता है आपका समाज? 48 साल मैंने उनके हिसाब से जब गुजारा तब तो सब ठीक था। अब जब मैं अपनी मर्जी से अपने लिए जीना चाहती हूँ तो व्हाट इज रॉन्ग इन टू डेथ? क्या मुझे कोई आजादी नहीं है जीने की? क्या हो गया इस समाज को? उनको मैं खटकने लग गई, अब मैं उनको बुरी लग गई। भाऊ आप ही बताइए, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? टेल मी। पूरी जिंदगी मैंने अकेले निकाल दी उस लड़की के लिए। अरे समाज, कौन सा समाज? उनके मुतालिक कपड़े पहनो, उनके मुतालिक चलो। अरे क्या जीने का हक नहीं? के भाऊ प्लीज टेल मी। मेरे को हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकूं? अरे तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? मैंने पूरी जवानी अपनी बेटी को संस्कार देने में, परवरिश देने में मैंने कर दिया, वक्त दे दिया। क्या गुनाह कर दिया मैंने? क्या गुनाह कर दिया? क्या गुनाह कर दिया? मुझे बताइए, आप क्या गुनाह कर दिया? बोलिए। शांता जी, आप चाहती क्या हो? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे समझे, वो मुझे एक्सेप्ट करे कि मैं जैसे हूँ, मेरी सिचुएशन को, मेरी कंडीशन को समझे। भाऊ, इज इट नॉट पॉसिबल कि वो मुझे समझे कि मुझे भी जीने का हक है, मैं नई सिरे से जिंदगी शुरू कर सकती हूँ? वो मुझे समझे जैसे मैंने पूरी जिंदगी उसे संभाला है। जब उसे मेरी जरूरत थी वो मुझे समझे, बस सिर्फ मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप पीछे बैठिए शांता जी, हम आपको जरूर बुलाएंगे। आइए आइए आइए।